बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी कॉर्न समोसा रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। 1 कप मैदा ले लिया है, जिसमें ½ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। मैदे को पहले अच्छी तरह से छानना ज़रूरी है। 2 टेबलस्पून इसमें घी या कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को बिल्कुल यकजान कर लेना है। अब पानी की मदद से जो है हम अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो बहुत नरम होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। 10 मिनट तक हमने इसे अच्छे से गूंद लेना है, ताकि बहुत अच्छी सी जो है डो रेडी हो। हमने इसको अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमने 2 चम्मच ऑयल से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेना है ब्रश या हाथ की मदद से, और इसको कवर करके हमने 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दी है। ये हमारे पास बॉयल आलू हैं, 3 आलू लिए हमने, जिन्हें बॉयल कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आपके पास कोई भी मैशर हो जिससे आप मैश कर लें। इस तरह से हमने जो है इसे मैश कर लिया है। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने पैन में 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 10 सेकंड तक हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने इसमें शामिल कर देने हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि प्याज का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और कलर चेंज हो जाए। अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। ½ टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ½ टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा और ½ टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी हमने भुनाई कर लेनी है अच्छे से, ताकि सभी मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाए, इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छे से कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब जो हमने आलू मैश करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और 2 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो उतना शामिल करें। हमने 2 बड़े चम्मच इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से जो मिक्स करके हमने 2 मिनट तक पका लेना है। स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे ठंडा कर लेंगे। साथ हमारी डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत जो है नरम सी हो चुकी है। और जितने जितने हमें जो है समोसा बनाना है, कौन समोसा, इस हिसाब से हमने जो है इसके पेड़े बना लेने हैं। हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। अब छुरी की मदद से हमने इसको बराबर हिस्सों में कट कर लेना है। अब
हमने इसे कट कर लिया है। अब हम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल से इन्हें अच्छे से ग्रीस कर देना है और ऊपर से कवर करके रखना है। साथ ही एक पेड़ा हमने ले लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और थोड़े बड़े साइज में हमने रोटी को बेल लेना है। साथ ज़रूरत के हिसाब से आप मैदा डस्ट करते जाएं और रोटी को बेल लें अच्छे से। हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब 4 हिस्सों में हमने इसे कट कर लेना है। 4 बराबर हिस्सों में हमने इसे काट लेना है ताकि एक अच्छी सी कोन तैयार हो जाए। अब हमने लई ले ली है। हमने 2 चम्मच मैदे में पानी मिक्स करके ये जो है लई तैयार कर ली है। अब एक पार्ट ले लेंगे। हमने दरमियान में बिल्कुल जो है लई से टच कर लिया है और उंगली की मदद से हम यहाँ पे लई अप्लाई कर लेंगे। ब्रश की मदद से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उंगली की मदद से इसको इजीली कर लेंगे। अब हमने इसको जो है अच्छे से बंद कर लेना है और ऊपर से अच्छे से प्रेस करके हमने दबा के इसको कोन को तैयार कर लिया है। स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी थी रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। कभी भी गर्म स्टफिंग हम नहीं डालेंगे और अच्छे से जितनी स्टफिंग आपको पसंद हो इसमें शामिल करें और इसको मैदे में डिप करें। ये हमारे पास बारीक छोटी सवैयाँ हैं। ऊपर से हम इससे इसे कवर कर लेंगे और इसी तरह से हमने सभी जो है कोन समोसा रेडी कर लेने हैं। अब ऑयल को हमने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। बहुत जो है ज़्यादा इसको हमने गरम नहीं करना। लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। कोन समोसा जितनी स्पेस है इसके मुताबिक हम इसमें शामिल करेंगे और गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और कमेंट भी ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। कोन समोसा अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। सभी कोन समोसे रेडी हो चुके हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है और घर में मौजूद चंद चीज़ों से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी। थोड़ी सी मेहनत से सारी फैमिली के लिए एक हेल्दी सा जो है फूड तैयार होगा। बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।